Hello guys, welcome to the new episode of Serials of भाग्यवती बहु सीजन 2। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि नर्स को इंसिस्ट कर रही है कि वो उसे राघव के बारे में बताए। नर्स साफ साफ उसे मना कर देती है कि वो राघव के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सिया कहती है कि एक सिर्फ आप ही तो हैं जो राघव को बचपन से जानती हैं, उनके फादर को जानती हैं। जब तक आप मुझे राघव के बारे में नहीं बताएंगी मैं राघव को समझ नहीं पाऊंगी। नर्स कहती है कि तुमने मेरी उस दिन हेल्प की थी, मुझे राघव से बचाया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूँ किसी तरह की। सिया कहती है कि उसके बदले में मुझे आपसे कोई मदद चाहिए भी नहीं। नर्स को गुस्सा आ जाता है, वो सिया की तरफ चाकू लेके बोलती है कि दूर हटो मुझसे। तभी सिया लड़खड़ा के गिर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है, फिर दादी को दिखाया जाता है। दादी ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है तो रश्मि कहती है दादी आपके लिए चाय बना दूं। दादी कहती है पहले तू मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर और जो तूने पैसे चुराए हैं ना वो मुझे दे दे। रश्मि कहती है कि आपको कैसे पता चला। दादी कहती है कि दादी को सब पता है, दादी की तीसरी आंख है। फिर दिखाया जाता है कि दादी ने किस तरह पता किया कि रश्मि ने चोरी की है। दादी ने तुषार से हिडन कैमरा मंगवाया था जो कि दादी ने अब डॉल में फिट कर दिया है। तुषार उन्हें डेमो दिखाता है और दादी कहती है मैं समझ गई कि ये किस तरह काम करता है, तू मुझे कैमरे में दिखाई दे रहा है। अब दादी को एक काम करना है कि वो डॉल को सिया तक पहुंचाए कैसे। दादी ये प्लानिंग करती है। नर्स सिया से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो। सिया कहती है कि इसका मतलब आपको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। नर्स कहती है इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। सिया कहती है कि मुझे पता है कि राघव अपनी प्रिवेसी को लेकर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर भी उन्होंने आपको रखा। मुझे नहीं पता कि आप मेरे को कौन सी किताब पढ़ने से रोक रही हैं, पर मैं आपका चेहरा साफ साफ पढ़ सकती हूँ। आप मेरे को कुछ बताए ना बताए लेकिन मुझे पता है आप कुछ ना कुछ तो राघव की लगती हैं। और नर्स कहती है कि मेरा काम है आपका ख्याल रखना, ना कि आपके सवालों का जवाब देना। नर्स सिया से कहती है कि राघव को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सिया कहती है राघव सर से सीधा राघव। नर्स कहती है सॉरी राघव सर। तभी डोरबेल बजती है और सिया दरवाज़ा खोलती है। दादी खड़ी होती है दरवाजे पर। सिया अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है, वो दादी को अब गले लगाती है। फिर याद करती है कि राघव ने कहा था कि अगर दादी घर में आई तो मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। राघव कैमरे में देख रहा होता है और कहता है कि एक मीटिंग ख़त्म नहीं हुई दूसरी मीटिंग शुरू हो गई, ये दादी क्या करने आई यहाँ पे। दादी दादी नोटी दादी। राघव सोचने लग जाता है कि दादी अब क्या करने आई होगी यहाँ पर। राघव कहता है कि बुढ़ापे में जिन लोगों की कमर टेढ़ी नहीं होती है ना वो लोग बहुत टेढ़े होते हैं। दादी ज़रूर किसी ना किसी मकसद से यहाँ पे आई है, अब मुझे पता करना होगा कि दादी आई क्यों है यहाँ पर। दादी कहती है कि मुझे पता है कि तुझे अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ पे आना, पर मेरी बच्ची मुझे ना बचपन वाला तेरा चेहरा याद आ रहा था कि किस तरह मैं तेरे लिए गुड़िया बनाती थी और तू खुश हो जाती थी। मैं तेरे लिए यही गुड़िया लाई हूँ। दादी सिया को गुड़िया देकर जाने वाली होती है, तभी दादी की नज़र नर्स पे पड़ती है। दादी नर्स को बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से देखती है, जैसे कि दादी इस लेडी को जानती है। दादी उसे पूरी तरह से देखती है और हैरान हो जाती है, वो किसी सोच में पड़ जाती है। दादी का ये चेहरा देखकर सिया भी सोचती है कि क्या दादी इस लेडी को जानती है। सिया पूछती है दादी क्या आप इनको जानते हो। दादी की नज़र से तो यही लग रहा है कि ये इस लेडी को जानती है, लेकिन दादी जानबूझकर मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जानती। सिया बहुत ही ज़्यादा अचरज में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसे सब कुछ क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। राघव कहता है कि क्या है सच जो दादी छुपा रही है। दादी हो ना हो कोई नई प्लानिंग के साथ आई है, ये बात तो मुझे पता करनी होगी। दादी घर आकर अपना फ़ोन ऑन कर वीडियो देखना शुरू कर देती है। तभी तुषार को पता चल जाता है कि स्पाई कैमरा दादी ने जाकर सिया के घर लगाया है। तुषार डर जाता है और कहता है कि दादी ये क्या किया आपने, मरवाओगे क्या हमें। तुषार दादी से कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है ना तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, साफ साफ समझ लो दादी। दादी कहती है ठीक है मैं अकेले देख लूँगी। तुषार कहता है कि आपको पता भी है जीजू इस तरह के गैजेट्स बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, उनको झट से पता चल जाएगा कि इस डॉल में कैमरा है। दादी फ़ोन को उल्टा रख देती है क्योंकि दादी देख लेती है कि राघव उस गुड़िया को देख रहा है। राघव देखने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कहाँ कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उसे शक तो है कि हो ना हो इस गुड़िया में कुछ है। वो हर जगह से डॉल को चेक करता है पर उसे कैमरा नहीं मिलता है। दादी कहती है कि उसे कैमरा मिलेगा ही नहीं, मैंने बटन के पीछे बहुत ही परफेक्टली उस कैमरे को इंस्टॉल कर दिया है, ना तो कैमरा गिरेगा और ना ही वो हिलेगा। तभी वहाँ पे सिया जाती है। सिया कहती है कि आई लव डॉल्स। राघव कहता है व्हाट यू लव। दादी डर जाती है कि कहीं इस कैमरे के बारे में राघव को पता ना चल जाए। सिया कहती है कि जब मैं छोटी थी ना
तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स, जब मैं खुश होती थी या मैं दुखी होती थी, तो मैं इन डॉल्स के साथ ही शेयर किया करती थी, क्योंकि पापा हमें महंगे महंगे गिफ्ट नहीं दिला पाते थे, तो दादी इसी तरह की डॉल बना के हमें खुश करा करती थी। राघव कहता है तब तुम छोटी थी, तुम्हारे पास अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कोई था नहीं, तब तुम इस डॉल के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे पास और एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कि हम दोनों के बीच में आए, इवन ये डॉल भी नहीं। राघव गुस्से में उस डॉल को फेंक देता है और कैमरा काम करना बंद कर देता है। दादी कहती है अचानक ये सिर्फ आवाज़ आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। तुषार कहता है कि जीजू ने वो डॉल फेंक दी है, इसीलिए कैमरा काम नहीं कर रहा। राघव कहता है कि तुमने सुना, मुझे कोई दिन का भी बर्दाश्त नहीं है हम दोनों के बीच में। सिया कहती है इट्स जस्ट आवर डॉल। सीन शिफ्ट होता है और हमें विराज को दिखाया जाता है। वो अपनी डॉल के साथ बातें कर रहा होता है और उसकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है। तभी वो कहता है अरे हाँ, हम मुझे तो राघव को कॉल करना था ना, बेटियाँ कितनी अच्छी होती है ना, एक ब्लेसिंग होती हैं बेटियाँ, लेकिन ये राघव नाम के जो बंदे हैं ना, ये अभिशाप हैं, ये कर्स हैं। फिर वो राघव को कॉल करता है। राघव फ़ोन देके कहता है कितने फैंस हैं ना, इतने बजे भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं। राघव कहता है चल उठा लेता हूँ। विराज कहता है हेलो राघव जिंदल। राघव कहता है मुझे मेरा नाम पता है, अपना नाम बता। विराज अपना नाम बताता है और कहता है कि कबूतर ने संदेशा तो भिजवा ही दिया होगा। राघव कहता है हाँ। विराज कहता है मिलना है तुझसे। राघव कहता है क्यों, ऑटोग्राफ चाहिए। विराज कहता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड भी चाहिए, KYC करनी है तेरी। राघव हंसने लग जाता है और कहता है ह्यूमर, हाँ ह्यूमर बहुत पसंद आया मुझे तेरा। विराज कहता है मुझसे मिलना तेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होगा। राघव कहता है हाँ, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि किसका अहम हिस्सा होता है और किसका डेथ का। राघव कहता है अपॉइंटमेंट ले ले। विराज कहता है मैं तेरे को बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार राघव विराज से मिलने के लिए मान जाता है। विराज ने राघव की एक लोकेशन सेंड कर दी है जहाँ पे दोनों मिलेंगे और यहीं से शुरू होगी दोनों की बहुत ही इंटरेस्टिंग दुश्मनी।